सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स में हमने पिछले वीडियो में आपको SN2 रिएक्शन का बताया था कि SN2 रिएक्शन क्या क्या बातें हुई थी। SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन जो होता है वन स्टेप का मैकेनिज्म है। यह बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यह जो है बैक साइड अटैक होता है और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो ये 5 पॉइंट्स आप इसको केयरफुली नोटिस करिएगा अकॉर्डिंग फॉर द SN2 रिएक्शंस। अभी हम लोग SN1 रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, SN1 रिएक्शन क्या है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सो SN1 का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, या आप कहिए पहले इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है, इसीलिए हमने SN1 लगाया है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसा कि आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टिविटी या रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के किसी एक मॉलिक्यूल पे। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोज़ को देख करके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, SN1 रिएक्शन को हम लोग करते हैं तो इसमें जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। अगर हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दें किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराएं तो वहाँ पे हमको टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिलेगा। तो पहली तो क्वेश्चन ये है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है जैसे कि HOH या ROH, ऐसे ही आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, मतलब CH3COOH, ये भी पोलर प्रोटिक का बिहेव करेगा। देखिए, पोलर प्रोटिक का मतलब है कि जिसमें पोलैरिटी हो, ये पॉइंट पोलर है, और प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन रिलीजिंग हो, प्रोटॉन उससे रिलीज हो रहे हों, जैसे कि यहाँ पे देखिए H+ रिलीज होगा। तो ऐसे सॉल्वेंट को आप यूज करेंगे तो वहाँ से OH जो है मिलेगा, यह न्यूक्लियोफाइल है और यह जा करके अटैक करेगा कार्बन पे, तो रिएक्शन शो करेगा। सो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में समझ रहे थे। अब हम लोग एग्जाम्पल अपना लेते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए, ये C हो गया, हम यहाँ पे Br लगा देते हैं। टर्शियरी है, मीनिंग है कि CH3 होंगे तीनों, CH3 या CH3, और इस पर अटैक किसका हो रहा है, OH- का। यह न्यूक्लियोफाइल है और ये OH- कहाँ से आया, किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से आया। सो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वाले में हमने तो क्या पढ़ा था कि पीछे वाले SN1 में हमने पढ़ा था, SN2 में हमने पढ़ा था कि यह जो Br है एक बल्कियर ग्रुप है, ये फ्रंट साइड है, इस साइड पे OH का अटैक नहीं हो पाता है, लेकिन यह OH बैक साइड से अटैक किया तो हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म शो हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब ये CH3 भी एक बल्कियर्स ग्रुप हैं जो OH को हिंडर करेंगे, अटैक करने से रोकेंगे। अटैक OH का पॉसिबल नहीं होगा कि वो OH किसी बैक साइड से अटैक कर पाए। ऐसी केस में यह जो है रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाएगी। यह रिएक्शन जो है 2 स्टेप में चलेगी। इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेप में इस OH का कोई नीड नहीं है। फर्स्ट स्टेप में जो है इसमें क्या होगा कि ड्यू टू दी पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी है, और प्लस यह जो है CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या करते हैं, प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, यह कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इस तरह से जो है
इसकी पोलैरिटी बॉन्ड की बढ़ जाती है और यह Br यहाँ से आयनाइज हो जाता है, अलग हो जाता है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में यह ब्रेक डाउन ऑफ CBr बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और इस तरह से यह कार्बन CH3 प्लस चार्ज कार्बोकैटायन बना। कैसा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया और प्लस Br माइनस। अब यह स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप क्यों होगा? क्योंकि यह रिवर्सिबल है, यह रिवर्सिबल स्टेप है और स्लो स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि CH3C, ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन बना हुआ है, इस कार्बोकैटायन पे OH का अटैक हो जाएगा और फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब ये OH है, ईजिली यह कंबाइन कर जाएगा। स्टेप ये फास्ट होगा और इसमें जो है प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल है या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया हमारा। सो देखिए ध्यान से आप इसको समझिए। इसके 2 स्टेप हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ Br ड्यू टू दी पोलर। यहाँ पे सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा है? CBr का बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है। इसलिए वीक है क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी अधिक है, चेंज डिफरेंट है। इसलिए Br जो है कार्बन से दूर जाने लगता है। जब Br इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन से दूर होता है तो प्लस R इफेक्ट यहाँ से होता है। यह जो है CH3 ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, कार्बन पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज करते हैं। इस तरह से Br जो है अलग हो जाता है और ये बन जाता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आप एक चीज़ और जानते हैं कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म कि SN1 मैकेनिज्म क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज बीइंग न्यूट्रलाइज बाय दिस 3 CH3 ग्रुप मेथिल ग्रुप के थ्रू यह जो है कार्बन न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसलिए यहाँ यह सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। इसलिए भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी है कि SN1 हो और यह ब्रोमीन अलग हो गया। अब सेकेंड स्टेप, यह स्टेप स्लो होगा, रिवर्सिबल होगा। सेकेंड स्टेप में सीधे OH जो है वैकेंट ऑर्बिटल बन गया, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, उस वैकेंट ऑर्बिटल में OH का अटैक होगा और इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दैट इज द टर्शियरी एल्कोहल विल फॉर्म्ड। टर्शियरी एल्कोहल का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। तो क्योंकि यह रिएक्शन 2 स्टेप में है, तो जब कोई रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जैसा आपने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में। तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग। ये फास्ट है, ये स्लो है, तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए केवल 1 स्टेप का ही मैकेनिज्म, 1 स्टेप का ही रिएक्शन जो है रेट को प्रोसीड कराएगा। इसलिए यह जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसलिए हम यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है और यह जो है स्लो स्टेप है। तो इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या क्या? देखिए आप, इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या? पहला तो इस रिएक्शन को हम लोग 2 स्टेप में डिवाइड किए, तो यह 2 स्टेप मैकेनिज्म है ना, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अच्छा, 2 स्टेप में हुआ तो इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन हुआ। व्हाट इज द इंटरमीडिएट? दिस इंटरमीडिएट इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन। इट मीन्स इंटरमीडिएट का फॉर्म्ड होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होगा। और जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्लो है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो यह जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। चलिए ठीक है, रिएक्शन लिख लीजिएगा। और फोर्थ, आपने पिछले वाले में देखा था कि पिछले वाले रिएक्शन मीन्स SN2 में क्या हुआ था? SN2 में जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बैक साइड से अटैक हुआ था। यहाँ पे कोई बैक और फ्रंट नहीं साइड अटैक हो रहा है, केवल यहाँ फर्स्ट में आयनाइजेशन हो रहा है या ब्रेक डाउन ऑफ द CBr बॉन्ड हो रहा है। इसलिए इस स्टेप के अंदर कोई भी
बैक साइड अटैक नहीं हुआ तो इन्वर्जन नहीं होगा, तो नो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इस रिएक्शन में कॉन्फिगरेशन विल नॉट चेंज। इन दिस रिएक्शन मीन SN1 रिएक्शन देयर विल नो कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट विल चेंज, सो देयर इज नो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो ये रहा आपका कंप्लीट SN1 रिएक्शन। देखिए आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ कि SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 होगी। 1 मॉलिक्यूलरिटी होने का मीनिंग ये है कि रिएक्शन जो है इसका रेट किसी रिएक्टेंट के किसी एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, चाहे उसमें 2 या 3 या जितने भी रिएक्टेंट हों, उससे इसका मतलब नहीं है। इसमें किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। फिर इस रिएक्शन को हम कराते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अगर ब्रोमाइड ले लें, अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लें और उसका रिएक्शन किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से करा दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे ROH, HOH, एस्टिक एसिड और बहुत सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की से ये रिएक्शन करता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, OH- जनरेट करेगा। इस OH- का इस पर रिएक्शन होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में देखिए Br जो है अलग हो जाएगा, Br टूट करके C से अलग हो जाएगा। पोलैरिटी का डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए ऐसा पोलर बॉन्ड है, ये सबसे वीक बॉन्ड है और ये Br अलग हो जाएगा और फिर ये टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। यह स्टेबल कार्बोकैटायन है, CH3 की तरफ से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है इसे, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और फिर इस पर जो है OH का अटैक होगा और फिर टर्शियरी अल्कोहल का एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अपने पॉइंट्स में लिखा था SN2 में, वैसे हम पॉइंट्स ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट के लिए, अपने पढ़ने के लिए। तो देखिए यह 2 स्टेप में मैकेनिज्म हुआ, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट इज द स्लोअर स्टेप एंड इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज़ अ रिवर्सिबल स्टेप। फिर से देयर इज दिस रिएक्शन इज द मीन्स SN1 रिएक्शन इज द 2 स्टेप मैकेनिज्म, फॉलो द 2 स्टेप मैकेनिज्म। First step is the reversible and slower step and it is the rate determining step, because as we know that the slower step is the rate determining step and the second step is the fast step. इस सेकेंड स्टेप जो होता है फास्ट होता है और इसमें OH का बॉन्ड होकर के फॉर्मेशन का प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द इंटरमीडिएट, टर्शियरी कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ। फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, हाँ ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि 2 स्टेप मैकेनिज्म है, उसमें फर्स्ट स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर है, केवल एक मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन? क्योंकि आपने SN2 में पढ़ा था कि अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का वो बैक साइड से अटैक होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बैक साइड से अटैक नहीं होता है, बल्कि पहले स्टेप में आयनाइजेशन होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कॉन्फिगरेशन का चेंज नहीं होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस में SN1 और किस में SN2 ज़्यादा होगा। बस थोड़ा सा देखिए, आपको SN1 और SN2 रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ये अरेंज करना होगा कि किस में SN1 ज़्यादा है, किस में SN2 ज़्यादा है, या कहाँ SN1 होगा, कहाँ SN2 होगा। जैसे देखिए H, यहाँ पे हमने चलो Cl ले लिया, फिर CH3H, यहाँ Cl ले लिया, फिर हमने ले लिया CH3, अच्छा देखो यहाँ पे अच्छी रहने देते हैं अभी, HCl। और एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं CH3Cl, देखिए अलग है ये, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि किस एग्जाम्पल में SN1 ज़्यादा होगा और किस एग्जाम्पल में SN2 ज़्यादा होगा। जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट देख रहे हैं, तो देखिए आपके लिए की क्या है, आपको क्लू क्या है, कैसे आपको ढूंढना है। आप SN2 के लिए आप हमसे एक क्लू ले लीजिए। SN2 के लिए क्या करना है कि
OH एक चोर की तरह अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, स्पेस खोजेगा, OH Cl की साइड नहीं जा पाएगा। इसलिए जहाँ इसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा वहाँ SN2 रिएक्शन ज़्यादा करेगा, जहाँ OH को स्टेप जगह कम मिलेगा वहाँ SN1 ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो ये Cl है, यहाँ का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन बैक साइड में H के स्फीयर कितने छोटे छोटे हैं ना, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है 1 प्रोटॉन, तो छोटा सा न्यूक्लियस होता है। सो यह OH ईजिली अटैक कर सकता है इस साइड से या ईजिली अटैक इस साइड से कर सकता है। तो यहाँ पे इसको स्पेस प्रॉपरली है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो जब SN2 ज़्यादा होगा तो SN1 सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये फ्रंट साइड, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। इस साइड में थोड़ा सा OH बड़ा है तो यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी है, पर यहाँ पे और इजी है, इसलिए यहाँ पर SN2 ही ज़्यादा होगा, SN1 कम होगा, थोड़ा लेस होगा। इस केस में अगर हम देखें, तो इस केस में यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब केवल वन साइड से यहाँ अटैक हो सकता है, तो बहुत कम यहाँ पे SN2 बहुत कम, SN1 थोड़ा ज़्यादा, SN1 उससे होगा, मतलब SN2 बहुत कम और SN1 थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर हम इस केस में आए तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे इन सभी जगह पे रेस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि बल्कियर ग्रुप्स हैं और हिंडर्ड है, यहाँ पे सब कोई जगह नहीं है कि अटैक हो सके। तो SN2 यहाँ पे बहुत कम, जब SN2 कम हो जाता है तो SN1 ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से हम अगर अरेंज करें तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री अगर हम कार्बोकैटायन, हालांकि यह जो है 1 डिग्री नहीं है बल्कि ये मेथिल क्लोराइड है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री यह ऑर्डर कब फॉलो होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ज़्यादा होगा, 2 से 2 ज़्यादा होगा 1 से। यह केस है SN1 के लिए, SN1 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है SN1 रिएक्शन का। सबसे कम SN1 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बोकैटायन या मेथिल कार्बोकैटायन में सबसे कम होगा। और अगर हम ऐसे लिख दें 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री मीन्स 3 डिग्री में सबसे कम, यह कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इस तरह से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक आपको क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ SN2 और SN1 का, थोड़ा सा वेट करिए। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, देखिए इसको। विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। चलिए वाई भी कर देता हूँ। वाई क्यों फास्टर रिएक्शन करेगा, इसमें से कौन करेगा? तो आपको इसको पता करना है SN1 ना। तो SN1 में क्या होता था, स्टेप पे जाइए। SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, एकदम एग्जैक्टली आप सही लगाएंगे अगर स्टेप को फॉलो करेंगे तो इसमें जो है SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। जितने भी एग्जाम्पल दिए हों 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हों, आप उसमें से पॉसिबल कार्बोकैटायन बनाइए और फिर उसकी स्टेबिलिटी देखिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है वो ध्यान दीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यह है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज वेरी लेस स्टेबल or we can say it is unstable, and 3 degree carbocation is the more stable and it is the stable carbocation. So आपको एग्जाम्पल देखना है कि किस में 3 डिग्री बन रहा है। अगर किसी एग्जाम्पल में 3 नहीं बन रहा है तो 2 डिग्री वाला कोई होगा, वो सबसे फास्टर करेगा। तो आपको खोजना है डिग्री ऑफ कार्बोकैटायंस कि किस में ज़्यादा, मतलब 3 वाला जहाँ भी होगा वो सबसे ज़्यादा करेगा। यही आपका क्लू है। आप कार्बोकैटायन बनाइए और उसमें ढूंढिए कि कौन 3 डिग्री दे रहा है, नहीं तो 2 डिग्री दे रहा होगा और नहीं तो
1 डिग्री दे रहा होगा, तो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी कार्बोकेटायन की वही SN1 सबसे ज़्यादा करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बनेगा, देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यहाँ बनाते हैं। इस कार्बन की कंडीशन ये है, यहाँ पे R लगा हुआ है, इतना R है, और यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो Br निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H है, ये H है। सो ये कैसा कार्बोकेटायन बना, 1R है, इसलिए ये 1 डिग्री कहेंगे। इस वाले पर आप आइए तो देखिए ये C है, यहाँ पर एक H है, ये Br निकल गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक CH3 मतलब R है, और यहाँ पर भी एक R है, ये वाला R है, एक वाला R है, तो यहाँ 2 R है ना, एक H है, 2 R है, तो इसलिए 2 डिग्री है। तो हमें 2 कार्बोकेटायन इन 2 एग्जाम्पल से मिले हैं, 2 कार्बोकेटायंस मिले हैं, एक में 1 डिग्री और एक में 2 डिग्री। तो कौन ज़्यादा SN1 करेगा, 2 डिग्री वाला करेगा, मतलब हमारा आंसर कौन हो गया, ये हो गया। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दिया है, इसी के साथ यह दे दिया है सी ऑप्शन में कि CH3 और Br, तो यह कैसा बनाएगा कार्बोकेटायन। इस Br को आप यहाँ से आयनाइज करिए, प्लस लिखिए, जितने R हैं गिन लीजिए, तो ये प्लस लिखा 1 2 3, तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। तो अगर ये एग्जाम्पल दिया होता तो सी ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर लेंगे कि किस एग्जाम्पल में अगर 3 डिग्री ज़्यादा बने, जितने डिग्री बनेंगे उतने ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस प्रोडक्ट की। देखिए रिएक्शन जब होते हैं तो पॉसिबिलिटी दोनों मैकेनिज्म्स की है, लेकिन जहाँ पे 3 डिग्री बन गया वो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली कन्फर्म्ड हो गई। और जैसे जैसे डिग्री कम होता जाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता चला जाएगा। तो SN1 पता कर लेंगे तो SN2 पता चल जाएगा आपको। तो आप कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, देयरफॉर इट विल गिव द SN1 रिएक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हम लोग फिर अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।